इसमें 15 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड 15 टर्म फ्रॉम द एंड का रेशियो दिया है 1/6। तो वैल्यू पूछिए एंड C3 की। देखो इस तरह का क्वेश्चन जेई मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये सीबीएसई में भी कई बार पूछा गया है ना। इस तरह के क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका ये है कि देखो ये हमारे पास एक्सपेंशन लिखा हुआ है 1/3 प्लस 1/3 1/3 की पावर है। इस तरह का एक्सपेंशन है ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1/3 प्लस इसके ऊपर देंगे 3 माइनस 1/3 की पावर है। अब किसी भी एक्सपेंशन में a प्लस बी की पावर n है ना, इसका आर टर्म निकालना हो तो पी आर प्लस 1 ये होता है एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर, ये होता है आर प्लस वाला टर्म बिगिनिंग से। अगर इसी का हम एंड से आर टर्म निकालेंगे है ना, आर टर्म फ्रॉम एंड, ये तो बिगिनिंग वाला है, तो हम एंड निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है, वो करस्पॉन्ड होता है करस्पॉन्ड टू द टोटल टर्म n प्लस 1 होते हैं ना, तो n प्लस 1 माइनस आर माइनस 1, तो ये हो जाता है n प्लस 1 माइनस आर प्लस 1, यानी निकल आता है n माइनस आर प्लस 2। तो करस्पॉन्ड टू द n माइनस आर प्लस 2 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। कहने का मतलब इस बाइनोमियल के एक्सपेंशन के बिगिनिंग से n माइनस आर प्लस 2 टर्म निकालेंगे तो वो एंड से आर टर्म के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इसका ब्रीफ है कि हमें कैसे निकालना। अब यहाँ पर हमें 15 टर्म निकालना, तो पहले 15 टर्म बिगिनिंग से निकालना है। 15 टर्म का मतलब हो गया क्या कि 14 प्लस 1 ये तो होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया एन सी आर, आर हो गया 14 है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया 14 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया 14 एन सी आर 2 की पावर 1/3 एन माइनस आर, एन हो गया कितना एन ही रख लो, आर हो गया 14 3 की पावर माइनस 1/3 और आर 14। ये तो आ गया बिगिनिंग से। अब इसी का जो है 15 टर्म निकालना है कहाँ से, एंड से, तो वो हम किसके बराबर होगा, यानी फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड से वो किसके बराबर होता है, वो करस्पॉन्ड होता है किसका, एन माइनस आर प्लस 2 है ना, तो एन माइनस आर कितना हो गया 15 प्लस 2 फ्रॉम बिगिनिंग, ये होगा इसका। तो ये कितना आ जाता है एन माइनस 13, ये निकालना है इसका मतलब है ना। तो एन माइनस 13 टर्म निकालने के लिए हम इसको ऐसा बनाएंगे भी, क्या करेंगे एक इसमें कम करके प्लस कर देंगे ना, तो टी एन माइनस 13 माइनस 1 प्लस 1 ऐसे करेंगे है ना। तो कहने का मतलब हो जाएगा टी एन माइनस 14 है ना प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसको निकालेंगे तो एन सी एन माइनस 14 हो जाएगा, ये आर हो गया एन माइनस 14 2 1/3 एन माइनस 14 और 3 की पावर माइनस 1/3 है, बाहर से लिखो एन माइनस 14। ठीक है, अब ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है, इसको और थोड़ा सही लिखना चाहो तो ऐसे लिखो एन सी एन माइनस 14, ये हो गया 2 की पावर, एन से एन कैंसिल हो जाएगा 2 1/3, बाहर क्या आ जाएगा सिंपल 14
और यहाँ आ जाएगा 3 की पावर -1/3 और यहाँ आ जाएगा n-14। ठीक है, ऐसा आ गया। अब इन दोनों का हमको रेशो दिया है 1/6, तो डिवाइड कर देंगे, है ना। डिवाइड करके फिर क्या मिलेगा, इधर आ जाएगा NC14 1/3 n-14 और यहाँ मिला 3 - 1/3 14। ये डिवाइड हो गया हमारा किससे, n-14 और 2 1/3 14 और यहाँ पे 3 - 1/3 n-14, ये बराबर हो गया 1/6 के। यही तो है। तो अब इसको जो है सोल्व करना है। अब ये चीज देखो, NC14 देखो, NCR इक्वल टू होता है NCR, होता ही होता है। तो NC14 को हम क्या लिख सकते हैं, NCn-14, सेम ही चीज होगी ना ये। तो कहने वाला हम इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब 2 की पावर है ये, तो ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर 1/3 ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये भी माइनस हो जाएगा, n-28 बच जाएगा ये, है ना। और देखो इसको नीचे ले आएंगे 3 वाले को, तो 3 की पावर -1/3 और ये क्या हो जाएगा, 14 नीचे आ जाएगा तो n-28 आ जाएगा, ये इक्वल टू आ गया 1/6। इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम और क्या कर सकते हैं, n निकालना है ना हमको, तो अब इसको एक साथ भी लिख सकते हैं दोनों को, यानी 2 की पावर 1/3, इसको ऊपर ले जाएंगे 3 की पावर 1/3, इसकी पावर लिख सकते हैं n-28, इसको लिख सकते हैं 1/6, 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 कर सकते हैं, 2 × 3 कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया ये, है ना, दोनों की पावर कॉमन है, तो या तो ऐसे देख लो, दोनों की पावर कॉमन है ना, 2 × 3 ऐसे करके एक साथ लिख सकते हैं ना इसके 1/3, है ना। और साथ में क्या है n-28, है ना। इसको ऐसे रहने दो, चलो समझ गए 1/6। तो कहने होंगे ये क्या आ गया, ये आ गया 6 की पावर n-28/3 और इधर एक जगह 6 की पावर -1। अब कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, n-28/3 इसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया। अब इसको आगे ले जाओगे, n-28 बराबर आ गया -3 और n इक्वल टू आएगा 28 - 3, तो n इक्वल टू कितना आएगा 25, तो n-25 इसका आंसर आ गया। समझ, तो बेसिकली हमें ये पता करना है कि बिगिनिंग से आ रहा टर्म क्या है, तो एंड से वो आ रहा टर्म क्या होगा। अब ये हमने क्या निकाला, n निकाला। अच्छा अभी हमें निकालना है NC3, इसके बाद हमें क्या निकालना है, सॉरी हमें निकालना है NC3, है ना। NC3 की वैल्यू निकालनी है। अभी थोड़ा एक स्टेप और आगे पूछ गया, 25/C3, ये हो गया फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल 3 और 25 में से 3 गया 22, तो यहाँ क्या आ जाएगा 25 24 एंड 23 और 2 ऐड हो जाएगा 22 खत्म हो जाएगा 3 2 1, है ना। 3 ऐड हो गया 24, 2 से फिर कट जाएगा 2 हो गया 8, ये कितना हो गया 100 100 123 100 आ गया। तो ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो एक स्टेप ये भी था आगे, वो भी समझ में आ गया होगा।